वेलकम टू पाथफाइंडर स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी जीके पार्ट 2 में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व नदी प्रणाली के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को अगस्त 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसमें 2 मछलियाँ हैं जो कि अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं। तीर धनुष भगवान श्री राम के प्रतीक हैं। 3 तरंग लाइनें जो कि गंगा यमुना के भाव का प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई लगभग 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। राज्य का सबसे पूर्वी जिला बलिया है तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर तथा सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं व 1 संघ राज्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश से लगा अधिकतम सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा उत्तर प्रदेश से लगा न्यूनतम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है वह है सोनभद्र, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार को स्पर्श करता है। राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। अब हम उत्तर प्रदेश के नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों की चर्चा हम 3 क्षेत्रों में बांटकर करेंगे। 1 हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, 2 मैदानी क्षेत्रों से होकर बहने वाली नदियाँ, 3 विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। गंगा नदी, यह उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है तथा बलिया जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती है। इस प्रकार गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा के उत्तर दिशा में या बाईं तरफ बहने वाली सहायक नदियां हैं रामगंगा, जो कि हरदोई में गंगा से मिलती है, गोमती वाराणसी में गंगा नदी से मिलती है, घाघरा बिहार में गंगा नदी से मिलती है, गंडक बिहार में गंगा नदी से मिलती है। गंगा के दक्षिण दिशा या दाहिनी तरफ बहने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, जो कि प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, सोन, जो कि बिहार में गंगा नदी से मिलती है। अगली नदी है यमुना। यह गंगा की सबसे लंबी दक्षिण दिशा या दाहिनी तरफ बहने वाली सहायक नदी है। यह राज्य में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तराकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तर प्रदेश में यह सहारनपुर के फैजाबाद में प्रवेश करती है तथा प्रयागराज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब बात करते हैं मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। गोमती नदी, यह पीलीभीत उत्तर प्रदेश के पास गोमत ताल से निकलती है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। यह मानसून और जमीन से पोषित नदी है। वरुणा नदी, यह नदी राज्य में गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी है। यह प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है और वाराणसी जिले में सराय मोहना के पास गंगा में मिल जाती है। साई नदी, इसे आदि गंगा के रूप में भी जाना जाता है। यह गोमती नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम हरदोई जिले के परसोई में पहाड़ी की चोटी पर हुआ है। विंध्य पर्वतमाला या पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। चंबल नदी, यह मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है और इटावा जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और मुरादगंज में यमुना से मिलती है। यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंध नदी, यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह विदिशा जिले के मालवा पठार से निकलती है और मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व की ओर बहती है और यमुना नदी के साथ चंबल नदी के संगम के बाद उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी, यह मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और बांदा में यमुना से मिलती है। यह यमुना की एक सहायक नदी है
और यमुना की एक सहायक नदी की प्रमुख नदियों में से एक है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं। टोंस नदी यह मध्य प्रदेश से निकलती है और प्रयागराज से आगे गंगा में मिलती है। सोन नदी यह अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से होकर बहती है और पटना के पश्चिम में गंगा से मिलती है। रिहंद सोन की सहायक नदी है और सोनभद्र में मिलती है। रिहंद नदी यह मैनपाट पठार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मतिरंगा पहाड़ियों से निकलती है। यह सोन नदी की एक सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। राज्य की कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ। हिंडन नदी इसका उद्गम उत्तर प्रदेश की ऊपरी शिवालिक से सहारनपुर जिले में होता है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। नदी का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है क्योंकि खुदाई में इस नदी के उत्तर में कुछ बस्तियां पाई गई थीं। हिंडन नदी नोएडा में यमुना नदी से मिल जाती है। घाघरा यह एक बारहमासी नदी है जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मघाट में शारदा नदी में मिलती है। घाघरा नदी बिहार के दारीगंज में गंगा से मिलती है। यह आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रामगंगा इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पर्वतमाला से हुआ है। यह पहली प्रमुख सहायक नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। इस नदी पर रामगंगा बांध बनाया गया है। यह पूरी तरह से दो राज्यों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। बेतवा यह लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और हमीरपुर के पास यमुना से मिलती है। सरयू नदी यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। सरयू नदी बहराइच जिले में घाघरा और महाकाली नदी के संगम पर बनती है। शारदा या महाकाली नदी पश्चिम भारत नेपाल सीमा बनाती है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।